गर्मी इतनी हो कि कहीं रुकने का मन नहीं करता। जहाँ भी जाऊँ छाँव की तलाश करूँ, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जिसको देख कर के मन रुक जाता है और बार बार कहता है कि यहीं रुक जा, चाहे भले गर्मी कितनी ही क्यों नहीं हो। और वो दृश्य कैसा होता है, ये देख लीजिए। जब इन फूलों को देख कर के लगता है कि गर्मी कुछ भी नहीं है, और इनकी तरुणाई को देख करके तो लगता है कि वास्तव में संसार में कोई दुख है ही नहीं, सब कुछ सुख ही सुख है। ये देखिए, बिल्कुल वीरान सी जगह पर किस तरह से कुछ पुष्पों ने, कुछ पौधों ने अपनी आभा बिखेर रखी है। बहुत सुंदर सी ऐसे पीले पुष्पों से आच्छादित ये छोटा सा पौधा, लेकिन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। और इन पुष्पों को ऐसे ही नहीं बढ़ाया, किसी न किसी ने अपना श्रम दिया है, किसी ने अपना योगदान दिया है पौधों को पानी पिलाने के लिए। बस वैसे ही जैसे ये देखिए, कुछ इस तरह की पानी की धार इनकी जड़ों तक पहुंची है, जो इनको हरा भरा बनाए रखती है। बहुत ही अच्छा सा मर्म। और इनके पीने के लिए अगर पानी अच्छा हो तो आप पूछिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं पिछले 1 घंटे से बैठा था, मैं सोच रहा था कि कहीं यहाँ पानी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत सुकून भरा था। कंठ सूख गया था। इतनी देर में मुझे याद आया कि यहाँ पर पानी तो चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलते हुए पानी से पहले अपनी प्यास बुझा दूँ। जब प्यास बुझाई, कंठ थोड़ा तर हुआ, तो लगा कि वास्तव में जितना आनंद आया है उतना ही आनंद अगर इन पौधों को पानी पिलाने के बाद इनको कितना आ रहा होगा। पियो, तुम तो थोड़ी देर पी सकते हो ना। ये भाई, तू क्यों खड़ा है रे? अभी थोड़ी दिन पहले ही तो तूने अपना बसंत देखा है। मुझे लगता है तेरा पहला बसंत है। हाँ, पहला ही होगा। पिछले जुलाई में तो तेरा अभी रोपण हुआ है, और जुलाई के बाद अभी जो तेरा पहला बसंत आया है। अच्छा, तूने कुछ पत्तियों को अभी भी पीले रंग की हैं, इसको छोड़ क्यों नहीं रखा है? लगता है तेरे को भी संसार की हवा लग गई है। अरे अब तो तोड़ दे, छोड़ दे इनको, इतना मोह क्यों रखते हो? देख, इनको छोड़ेगी तो ये तेरे ऊपर नई नई कोपले आई हुई है ना। बढ़िया सा स्नान कर ले रे, अच्छा सा स्नान कर ले तू। एड़ी से लगा करके चोटी तक स्नान कर ले। और तू क्यों शर्मा रहा है रे? कर ले, थोड़ा तो स्नान कर ले भाई। अच्छा, ये थोड़ा मायूस है, लगता है मुझे इसकी जड़ों को पानी नहीं पहुंचा है। वैसे किसी ने सही कहा है कि अगर कुछ काम करना है तो इसकी जड़ों को पानी दीजिए, पत्तियों को तो बाद में देते रहना। तो पी लेना, थोड़ा दाब के पीना, अच्छे से पीना। और भाई, तुम कौन हो? तुम वही हो ना जो मरुस्थल के अंदर एक नई आभा बिखेरती हो। वही हो जिसको तुम्हें जाल के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे से फल तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में ये फल मुझे भी खाने को मिलेंगे। खैर, अच्छी बात है। और भाई, ये भी बड़ा तरुण सा लगता है। कोई बात नहीं, अगले साल अच्छी सी छाँव देना। और हाँ, यहाँ जो छाँव जाल की है ना, वो बहुत बढ़िया सी है। देखो, अरे वाह, एक बात तो मैं आपको दिखाना भूल गया। यहाँ पर इस जाल में किसी पक्षी ने एक अच्छा सा घोंसला बनाया है। देखना चाहोगे ना? बढ़िया सा घोंसला है। ये देखो, कितना बढ़िया घोंसला है। अंदर कौन है? अंडे तो नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, कितना सुंदर सा घोंसला है। कोई लोग ये कहें कि इस तरह की झाड़ियाँ पसंद नहीं है, तो आप तो रह जाओगे,
मगर ये पक्षी कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी जीने का हक है ना। संसार में उनको भी जगह चाहिए रहने के लिए। जिस तरह से आपको अपना परिवार चाहिए, आपको अपनी 7 पीढ़ियों तक रहने के लिए मकान चाहिए, वैसे इन पक्षियों के लिए 1 पीढ़ी तक की संतान रह सके, उसके लिए ये बेचारे प्रार्थना करते हैं। तो कभी इनको ऐसा आसरा मिले और उनके आसरा की ऐसी जगह हो तो उसको नष्ट मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। क्या पता इसके ऊपर कितने पक्षी आकर के अपना घोंसला बनाते हैं, रहते हैं, सुकून से जीते हैं। लेकिन पक्षी क्यों, आप खुद ही तो सुकून से रह सकते हो। जैसे देख लीजिए, ये अच्छी सी जगह है, यहाँ आप भी बैठ सकते हैं कुछ समय के लिए, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब चारों तरफ धूप हो और बिल्कुल एकदम सुनसान सी जगह हो, और यहाँ पर आपको अगर मिल जाए ये जाल का पेड़, मरुस्थल में जाल का पेड़, तो कितना अच्छा लगेगा ना। सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे तो यहाँ सुकून मिल रहा है। यहाँ अभी बिल्कुल शांत है और मैं समझो कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाऊँ तो शायद नींद आ सकती है। ये चाल के ये फल हैं। कुछ समय के बाद इन फलों को हम चखेंगे, खाएंगे और अच्छा सा लगेगा। तो जिन पौधों को जिन्होंने भी पानी पिलाया है, बहुत अच्छा काम किया है और एक तरह से प्रेरणादायी काम है। अच्छा, एक काम बताइए कि अभी कई हमारे में से ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के लिए पैदल चलते हैं, 5-5, 7-7 दिन तक की धार्मिक यात्रा पे चलते हैं, पैदल चलते हैं कि ग्रुप बना करके 5 दिन तक, 7 दिन तक रात दिन चलते रहते हैं और किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के अपनी मन्नत, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, आप जाइए, लेकिन हम भारतीयों को इतना समय कैसे मिल पाता है 7-7 दिन तक अपना घर, परिवार, व्यापार सब कुछ छोड़ करके और 5 दिन 7 दिन तक पैदल ही चलते जा रहे हो। हाँ, अपने शरीर के लिए ठीक है, लेकिन इससे अच्छा और बेहतर काम हो सकता है ना। इस तरह से आप पैदल चलते हैं ना, वही ग्रुप, वही समूह के 5, 7, 10, 20 जो भी आपके साथ लोग हैं, वो 2 दिन कहीं ऐसी जगह जा कर के अपना पड़ाव करते हैं जहाँ पर आप किसी वृक्षों की देखभाल कर सकें, कोई ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत हो उसकी सफाई कर लो, कहीं ऐसा सार्वजनिक स्थान पे कचरा पड़ा हुआ हो उसकी सफाई कर लो। अरे यार, वहीं रह लो, खाना पीना सब कुछ वहीं पर ले आओ, रात को भी वहीं रुक जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप 7 दिन दे सकते हो तो ऐसे अच्छे काम के लिए, पर्यावरण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए अगर आप समय निकालते हैं तो अच्छी बात है ना, ऐसा काम करना चाहिए। तो भगवान तो वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता प्रकृति में है। पेड़ पौधे, जीव जंतु जब तक प्रसन्न रहते हैं, जब तक वो खिले रहते हैं, तब तक भगवान भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। केवल और केवल इस पत्थरों की अट्टालिकाओं और इस कंक्रीट के जंगलों में कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते। जितना ये सुकून सा होता है ना, छोटा सा जगह, यहाँ बहुत कुछ प्रसन्नता है, खुशी मिलती है। जब इंसान को खुशी मिलती है तो भगवान को क्यों नहीं। मुझे यहाँ घोंसला दिखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यहाँ पानी दिखा, बहुत खुशी हुई। मुझे यहाँ पर कुछ पौधे दिखे जहाँ पर फूल लगे हुए थे, बहुत बड़ी खुशी हुई। तो ऐसी खुशी तो हमको होती है ना, तो भगवान को भी होगी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिल लेंगे। राधे कृष्णा।